बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का फ़लसफ़ा हुदी। मुझे डरा नहीं सकती फ़िज़ा की तारीकी, मेरी सरिश्त में है पाकी व दरख्शानी। तू है मुसाफिर शब खुद चराग बन अपना, कर अपनी रात को दागे जिगर से नूरानी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नज़दीक खुदी इर्तिकाए मुसलसल का नाम है। अगर इंसान अपने मकसद की तकमील के लिए जुस्तजू कर रहा है तो वह जिंदा है वरना मुर्दा, क्योंकि खुदी में जमूद का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। यह तो एक मौज की मानद है जिसकी तेज़ रवी ही इसके मौज होने की अलामत है, वरना इसकी हैसियत ठहरे हुए जोहर के पानी से ज़्यादा नहीं। इकबाल अपने फ़लसफ़ा खुदी में इल्म को खास अहमियत देते हैं। वो इंसान का असल काम तफसीर कायनात नहीं बल्कि तस्खीर मौजूदात करार देते हैं, क्योंकि इंसान अपनी फितरत के एतबार से ना नूरी है ना नारी, लेकिन अपने अमल के ज़रिए वो नूरी भी बन सकता है और नारी भी। वो दुनिया में जिस चीज़ का हकदार बनता है अपने अमल से बनता है। आखिरत में भी जज़ा और सज़ा का फैसला इसके अमल को सामने रख कर ही किया जाएगा। इकबाल फरमाते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ख्वाहिश और अपने मकसद हयात को पा लेने की जुस्तजू ही इर्तिकाए मुसलसल है। अल्लामा इकबाल हयात और ज़िंदगी पर अपना नज़रिया बयान करते हुए शेर में बयान करते हैं, ज़िंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय। ज़िंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय। ज़िंदगी सोज़े जिगर है, इल्म है सोज़े दमाग। इसके बाद एक सवाल पैदा ये होता है कि खुदी का मकसूद आला क्या है। इस सवाल का जवाब भी हमें कलाम इकबाल में ही मिलता है। अल्लामा इकबाल के नज़दीक इंसान की खुदी बेमकसद नहीं। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, क्या तुम लोग ये समझते हो कि हमने तुम्हें बग़ैर मकसद के पैदा किया है और तुम हमारी तरफ वापस नहीं लाए जाओगे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल इल्म के साथ साथ अमल और अज़्म को बड़ी अहमियत देते हैं। वह ज़िंदगी जो बिना किसी वाज़े मकसद के बसर की जाए वो बेहंगम और बेमकसद है। इस ज़िंदगी का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने नफ्स शुमारी रखा है, जो दरअसल इंसान की नहीं बल्कि चुपायों की ज़िंदगी है। इनके ख्याल में इंसान की ज़िंदगी में मकसदियत का उनसर होना बहुत ज़रूरी है और इसे एक मरकज़ के गिर्द गर्दिश करते रहना चाहिए। और उनके नज़दीक बामकसद ज़िंदगी का नाम नफ्स गुजारी है। इसीलिए वो फरमाते हैं कि तू मेरी नज़र में काफिर मैं तेरी नज़र में काफिर, तू मेरी नज़र में काफिर मैं तेरी नज़र में काफिर, तेरा दी नफ्स शुमारी मेरा दी नफ्स गुजारी। अल्लामा इकबाल सबसे पहले मर्द मोमिन और सच्चे आशिक रसूल हैं। यही वजह है कि उन्होंने इंसान की हैसियत बिल्कुल कुरानी अंदाज में मुतय्यन फरमाई। वो तमाम यूनानी और यूरोपी फ़लसफ़ों का इनकार करते हैं, पूरी इल्मी क़ुव्वत से ये दावा करते हैं कि इंसान कायनात या इसके मज़ाहिर का ताबे नहीं बल्कि इसे तो कायनात की तस्खीर के लिए भेजा गया है, यानी खलीफा और नाइब। इस सारी कायनात का खालिक व मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है, जबकि इंसान अल्लाह की जानिब से दुनिया में भेजा गया हुआ इसका एक नाइब है। वो इस कायनात की किसी शय के सामने पाबंद नहीं बल्कि कायनात की तमाम अशिया इसकी खादम बनाकर भेजी गई हैं। इकबाल के नज़दीक इश्क का ताल्लुक अकल से नहीं अमल से है, इसीलिए वो इश्क जो अमल अंगेज़ हो खुदी की तामीर और तरबियत करता है और हकाम इलाही का पाबंद बनाकर इंसान पर इसका मकसद वाज़े करता है। तकदीर के पाबंद नबातात व जमादात, तकदीर के पाबंद नबातात व जमादात, मोमिन फ़कत हकाम इलाही का है पाबंद। फ़लसफ़ा खुदी को कैफियत नीम जान और कैफियत नीम मर्ग से रिहाई और निजात का महवर भी तस्वर किया जाता है। इसी के पेश नज़र एक शेर पर गौर कीजिएगा, हयात नीम मर्ग से निजात है खुदी, हयात नीम मर्ग से निजात है खुदी, सरे जिंदगानी है यानी हयात है खुदी। हो खुदी ऐसी कि जो बेखुद कर दे, हो खुदी ऐसी कि जो बेखुद कर दे, लाकर इश्क़ हकीकी में ख़त्म शुद्ध कर दे।
jalal-al-din رومی رحمۃ اللہ علیہ علامہ محمد اقبال کے روحانی استاد و مرشد ہیں۔ وہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھیے مقدس اور پاک مقام میں داخل ہونے کا راستہ آپ کے اندر ہے، یعنی اس راستے سے گزر کر قرب کا راستہ ہے، بلندیوں کا راستہ ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک اور بات پر غور و خوض کرنا بہت ضروری ہے کہ انا پرستی اور غرور کیا ہے۔ خودی اور انا پرستی میں کیا فرق ہے؟ خودی کا محور رضائے خدا ہے، جبکہ انا پرستی اور غرور کا محور نفس کی غلامی، سرکشی اور مایوسی ہے، جو حضرت انسان کا شیوا نہیں۔ اسی کے پیش نظر ایک شعر پیش خدمت ہے، جس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انا کا محور غرور ہستی، خودی کا محور خدا حق ہے۔ انا کا محور غرور ہستی، خودی کا محور خدا حق ہے۔ انا میں بندہ غلام اپنا، خودی کی منزل رضا حق ہے۔